कि आपके स्कूल का नाम क्या रहा है। तो इस वजह से ना दिक्कत आ गई है जो। हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो माई सेल्फ अंकिता एंड मैं रिसेंटली यूके मूव हुई हूँ इंडिया से, आप लोगों को पता ही है। और यूके में फ़िलहाल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, सो इस वजह से मैं थोड़ी बीमार भी हो गई थी। तो मेरी वीडियो ना थोड़ी डिले हो गई थी। ये वाली वीडियो मुझे पहले बनानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। सो थंबनेल देख के आइडिया तो लग ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के अबाउट है। सो आज की वीडियो है कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहा था, और मेरे इंटरव्यू के अबाउट भी है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आपको अपने आंसर्स भी बताऊँगी कि मैंने क्या बोला था, कि जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू 101% क्लियर हो गया था। एंड आप लोगों का भी होगा अगर आप लोग जैसे मैं बताऊँगी उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स दोगे। सो मेरी प्रोसेस क्या रही थी, आई नो कि मोस्टली सबको पता ही है कि भाई ना यूके की क्या प्रोसेस रहती है। या तो मोस्टली स्टूडेंट वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे आते हैं लोग, या फिर वर्क वीज़ा पे आते हैं। सो रिसेंटली यूके ने वैसे फ्रॉम द जनवरी इनटेक स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा भी बोलते हैं उसको, वो लेना बंद कर दिया है। सो ये दिसंबर इनटेक हमारा ना लास्ट चांस था। आई होप सबने जिसको आना होगा या आना था वो आ चुके हैं। सो मैं आई थी स्टूडेंट वीज़ा पे एंड मेरे साथ मेरे डिपेंडेंट भी आए थे। सो मेरी प्रोसेस क्या रही थी एक्चुअली, आप खुद भी अप्लाई करा सकते हो अपनी फ़ाइल, एंड आप एजेंट के थ्रू भी करा सकते हो। सो मैंने कराई थी अपनी एजेंट के थ्रू, एंड मेरे एजेंट ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। उन्होंने मेरे को लाइक गाइड करा था कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, एंड आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कौन से कोर्स में और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप वीज़ा ग्रांट करवा सकते हो। मतलब आपकी श्योरिटी बढ़ जाती है कि अगर आप कोर्स कौन सा चूज़ करते हो, आप यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करते हो, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है ये चीज़ें। तो आप ज़रूर ये चीज़ देख के चूज़ करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो, क्योंकि वीज़ा भी उसी पे डिपेंड करते हैं मोस्टली, तो आई थिंक। सो मेरा था यूनिवर्सिटी का, बीपीपी यूनिवर्सिटी थी मेरी, एंड मेरा कोर्स था एमएससी मैनेजमेंट, जो कि टोटली ना रेलिवेंट था मेरी प्रीवियस एजुकेशन से। सो ये भी मायने रखता है कि आप रेलिवेंसी रखें अपनी। देन मेरा इनटेक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना अपनी एजेंट को अपनी फ़ाइल दी थी 21 को। एंड देन यू नो मेरे एजेंट मेरे को कह रहे थे कि आपको ना सितंबर इनटेक मिल जाएगा, बट आई वॉज़ नॉट श्योर, और वो भी थोड़े श्योर नहीं थे। तो यूनिवर्सिटी ने ही मेरे को बोल दिया कि आप सितंबर की जगह ना आप नवंबर इनटेक ले लो, तो आपकी आपका वीज़ा ना टाइम से आ जाए और आप क्लासेस ईजिली से ना आप ले सको। क्योंकि ना अगर डेफर कराते हैं ना तो थोड़ा सा चिक 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 सी रहती है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि हाँ ये ठीक रहेगा। सो जैसे ही मैंने 21 को फाइल अप्लाई कराई ना, तो देन मेरा आ गया था कंडीशनल ऑफर लेटर मेरा आ गया था विद इन 2 डेज आई थिंक। जैसे कि मान लो मेरे एजेंट ने मेरी फ़ाइल वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी एप्लीकेशन लगाई है, देन मान लो आज लगाई है, तो मेरा आ गया था परसों। परसों मेरा अनकंडीशनल कह रही हूँ, सॉरी, कंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था। सो ये मेरी प्रोसेस रही थी। उसके बाद कुछ उन्होंने ना डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मेरे से, जैसे कि मेरी जो डिग्री थी, और मेरे आइल्स का जो था, मतलब कि कुछ कंडीशन रखते हैं वो लोग, उनकी कंडीशंस थी कुछ ऐसी थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि हम इंटरव्यू लेंगे। सो वो कंडीशन मेरे को उन्होंने रखी थी। उसके बाद वो कह रहे थे कि हम आपको ना अनकंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे। सो ये रहा था प्रोसेस मेरा। फिर उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए थे, मेरी इंटरव्यू की डेट आ गई थी। सो मेरे इंटरव्यू की डेट भी जैसे ही मेरे को लगा कि हाँ मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ, तो हमने ना स्लॉट डाल दिया था यूनिवर्सिटी में कि आप लोग हमारा इंटरव्यू ले लो, हमारा स्टूडेंट, मतलब हमारे मेरे एजेंट ने, कि हमारा स्टूडेंट रेडी है, हमारा बच्चा रेडी है, तो आप ले सकते हो इंटरव्यू। तो यूनिवर्सिटी का ना रिस्पॉन्स आ गया था मेरे को अगले दिन ही कि हम इस दिन आपका इंटरव्यू लेंगे। तो
आई वॉज़ फुली प्रिपेयर्ड, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी कि हाँ, मेरा इंटरव्यू है या ये है, वो है। सो मुझे था कि हाँ यार, कर लूँगी, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। सो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि ना, होप ये रखो या विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि वो पता है क्या मोस्टली क्या चेक करते हैं? वो चेक करते हैं कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस कितना है। वो आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, वो चेक करते हैं कि अगर हमारी कंट्री, एज़ यू ऑल नो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है ये, तो वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट यहाँ के सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, स्टडी अच्छे से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इंग्लिश का लेवल क्या है बच्चे का। आइल्स आपने करी है, बीटी आपने करी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सबमिट उनको कराते ही हो, बट वो खुद भी लेवल चेक करते हैं। तो जस्ट यही चेक करते हैं कि बच्चा, मतलब कि कितना कॉन्फिडेंस है बच्चे के अंदर और कितना समझ पाता है, कितना पिक कर पाता है इंग्लिश की लैंग्वेज को। तो ये उन्होंने चेक किया था स्पेशली मेरा तो। सो ये वीडियोस ना मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, थोड़ी लंबी होने वाली है एंड ये पार्ट्स में आएगी। और आपको मैं बता दूँ, मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे, एक मेरा हुआ था प्री कैस और एक मेरा हुआ था कैस इंटरव्यू। सो दोनों इंटरव्यूज़ में सिमिलैरिटी क्या रहती है कि ना, स्टार्टिंग में इतना कुछ नहीं पूछते प्री कैस में, इंट्रोडक्शन आपसे पूछ लेंगे, मोस्टली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे एंड दैट्स ऑल। अगर उसमें घबरा गए तो फिर दोबारा से आपको बुक करना पड़ेगा अपना स्लॉट, वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। 2 दिन में नहीं, मेरा तो 1 दिन में ही आ गया था रिस्पॉन्स। जैसे मैंने सुबह इंटरव्यू दिया है तो मेरा शाम तक रिस्पॉन्स आ गया था। सो आप, वो डिपेंड करते हैं उन पे। तो मैं कहूँगी कि आप लोग फुली प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए। एंड देन मेरा कैस हुआ था, और आज तो, अब तो एम्बेसी भी वो ले रही है इंटरव्यू। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले ही बता देती हूँ, सीरीज़ को देखते रहना, बिकॉज़ ये पूरी सीरीज़ आने वाली है। मैं हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो क्वेश्चंस मैंने उन्होंने पूछे और जो इनका जवाब मैंने जैसे दिया था, मैं आप लोगों को एज इट इज़ बताऊँगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि हम आंसर्स क्या दें, हमारे पास तो कोई आंसर ही नहीं है। तो आप मेरे आंसर से आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा कि आपको किस सबके अकॉर्डिंग, किस चीज़ के अकॉर्डिंग कैसे क्या आंसर देना है। सो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा और नहीं खींचूंगी, मैं अभी आपको सीधा लेके चलती हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं वो लोग, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने उनका आंसर्स कैसे दिया था। सो अभी मैं बताऊंगी कि क्वेश्चंस प्री केस में क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। सो सबसे पहले तो ना, वो जैसे ही आएंगे आपको अच्छे से उनको ग्रीट करना है, ठीक है? ग्रीट करके फिर वो आपको, ग्रीट करने के बाद आपको बोलेंगे कि भाई ना, आप कंफर्टेबल हो जाओ, डोंट वरी, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, वो आपको कंफर्टेबल करेंगे, डोंट वरी उस चीज़ में। आप हंस हंस के जवाब देना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। सो अब मैं क्वेश्चंस आपको बताती हूँ कि क्या क्या पूछ सकते हैं। ज़्यादा मैं वीडियो को ना लंबा नहीं खींचना चाहती, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। सो सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर नेम। में मोस्टली तो सबसे पहले पूछेंगे, आप अपना नाम बताओगे उनको, जो भी आपका नाम होगा। देन आपसे ना आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे कि व्हाट्स योर पासपोर्ट नंबर। और आप ये ध्यान रखना कि आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखें। फिर आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर आप याद रखना, पूछ सकते हैं। अगर मान लो पासपोर्ट नंबर के बाद आपसे पूछ सकते हैं कि इशू डेट क्या रही थी पासपोर्ट की, और एक्सपायरी डेट क्या है आपके पासपोर्ट की, और आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ था, ठीक है? फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। देन आपसे पूछेंगे कि अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कि आप पहले कहीं काम करते थे, तो आप क्या काम करते थे, कहाँ करते थे, कब स्टार्ट किया था, और अभी भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन आपसे ना आपकी फैमिली डिटेल्स भी पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं, मतलब कि कौन अभी वर्किंग है, कौन अभी नहीं है वर्किंग, और एनुअल फैमिली इनकम आपकी कितनी रहती है। देन आपसे आपकी हॉबीज भी पूछ सकते हैं। हॉबीज पूछने के बाद ना आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन में आपका स्कूल का नाम, कि आपके स्कूल का नाम क्या रहा है, आपका सब्जेक्ट्स, मैट्रिकुलेशन थी आपकी अगर, तो आपकी 10th में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहे थे,
और आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपकी 10th में, और आपकी 12th में आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा था? 10th और 12th के सब्जेक्ट्स, ईयर, स्कूल का नाम, बोर्ड क्या था, सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा था, लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, देन मतलब क्वालिफिकेशन में आपके यही पूछेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन में भी सेम, कौन सी ईयर में करी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी थी, कौन से कॉलेज था आपका, देन कौन से ईयर में करी थी, आपका लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, आपकी परसेंटेज कितनी रही थी, यही आपसे क्वालिफिकेशन में पूछेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे वो। देन वो पूछेंगे कि अगर आप कहीं पर काम करते थे तो आपका रोल क्या था, आपकी पोजीशन क्या थी, आप किस चीज़ के लिए काम करते थे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, आप वहाँ पे क्या थे, आप मैनेजर थे, आप एचआर थे, आप क्या थे वहाँ पर। जो भी आपका रोल रहा होगा आप बता देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वो बता देना, देन उसकी लोकेशन, देन आपकी सैलरी कितनी थी, आप बाय कैश लेते थे और बाय चेक लेते थे, कैसे आप लेते थे अपनी सैलरी, देन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी ईमेल आईडी, वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, उसका पोस्टल कोड, प्रॉपर एड्रेस आप जरूर याद कर लेना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहा था। क्योंकि गाइज अगर आप एक भी इंफॉर्मेशन लैक कर जाते हो ना तो ना वो उनके दिल में ना डाउट आ जाता है, और जैसे ही उनके दिमाग में ना डाउट आया ना वो रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई बच्चा जेन्युइन नहीं है। वो पता है मोस्टली क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि ये बच्चा कितना इसमें जेन्युइन है, इसका काम, इसकी एजुकेशन जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि ना फ्रॉड केस बहुत ज़्यादा हो गए तो इनके दिल में ना डाउट रहता है हर एक के लिए। क्योंकि पिछली बार का सिनेरियो रहा था कि एजेंट्स ने ना फेक फंड शो कर दिए थे, फेक बच्चों की डिग्रियां लगा दी थी, तो इस वजह से ना दिक्कत आ गई है। जो सही मायने में जेन्युइन बच्चे भी है ना उनके ऊपर भी अब इनका डाउट जाता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और क्वेश्चन क्या पूछे थे, पूछ सकते हैं आपसे। आपके फैमिली में मेंबर्स, ऑक्यूपेशन, इनकम मैंने आपको बताई दी है, ये भी आपको जानना है। देन आपकी हॉबी, कि क्या आपको पसंद है करना और उसका रीज़न क्या है, रीज़न भी पूछ सकते हैं कि रीज़न बताओ। वो आपसे सीधा ये भी कह सकते हैं कि डिफाइन मी योर टू हॉबीज विच, एंड देन आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, कि इनमें से आपको पसंद कौन सी है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और इसका रीज़न क्या है, पूछ सकते हैं। तो आप प्रिपेयर रहना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मान लो आपको हॉबीज़ हैं आपकी कि आपको ना गार्डनिंग करना पसंद है, तो आप बोल देना कि मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। और बस स्कूल टाइम में भी मेरे को बोलते थे कि भाई मैं अपने बर्थडे पे लगाता था ट्री, तो इस वजह से मेरी हॉबी होगी। मैं अपने दादाजी जी के साथ भी, हमारे फार्म्स वगैरह है, सब कुछ है, तो आप अपनी अकॉर्डिंग ना आंसर को इलेबोरेट कर देना। बस वो देखेंगे कि मैंने इंग्लिश कैसी है, इंग्लिश अच्छी है ना तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। आप क्वेश्चंस को जैसे करना चाहो ना, जैसे खींच के जगह आना चाहते हो, जहाँ पर लेके जाना चाहते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस बोलते रहना, अगर आप बोलते रहोगे ना तो वो कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाँ तू जेन्युइन है बच्चा। फिर आपसे पूछ लेंगे कि आपकी पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल ये नहीं है कि आपकी 2-4 ईमेल आईडी है और उनमें से आपने एक बता दी, नहीं ऐसे मत करना। आपने जो नंबर और जो आपने पर्सनल ईमेल आईडी जो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देते टाइम या फिर जब आपका ऑफर लेटर आया होगा ना उस टाइम आपने जो दी होगी ना ईमेल आईडी, अपने एजेंट से पूछ लेना, अगर एजेंट से फाइल लगवा रहे हो, वरना तो अगर खुद लगा रहे हो तो आपको पता होगा, तो वो आपको देनी है और वो ही उनको बतानी है। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, सब कुछ होता है, वो सामने पर्चा लेके बैठे होते हैं, सब कुछ चेक करते रहते हैं, ऐसे टिक करते रहते हैं वो लोग, तो उनको सब पता हो, तो उनके सामने झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। देन आपको अगर जानना है कि इसके बाद और क्वेश्चंस क्या है तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से क्या पूछे थे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो आपसे हद मार के वो पूछता ही पूछता है। इंट्रोडक्शन ऐसा है, ये मैंने अभी तक आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बताए हैं। इसके बाद जो मेन क्वेश्चंस आते हैं जो वो पूछते ही पूछते हैं वो अभी आने वाले हैं। सो गाइज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ना बहुत अहम होते हैं, यानी इम्पोर्टेंट होते हैं। बिकॉज इम्पोर्टेंट इस वजह से बिकॉज वो ना इंट्रोडक्शन में ही देख लेते हैं आपका
जो फेस है ना वो कैसे रिएक्ट करते हैं उनके क्वेश्चंस पे, फेस एक्सप्रेशंस आपके चेक होते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। देन आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, आप कैच कैसे कर रहे हो, आप इंग्लिश वो बोल रहे हैं ना, आप कितनी जल्दी उसको कैच कर रहे हो। और आपको एक चीज और बता दूं, घबराना मत। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, तो आप उनसे दोबारा पूछो, वो मना नहीं करेंगे। जस्ट स्माइल एंड से सॉरी कैन यू रिपीट, then they will surely reply you yeah no no problem। वो क्योंकि मेरे को भी नहीं आए थे कुछ क्वेश्चन समझ में, बिकॉज उनकी स्लैंग ना थोड़ी अलग होती है ब्रिटिशर्स की। हमारे इंडियन जो हम है ना, हमारी स्लैंग बहुत डिफरेंट है। यहाँ आप आओगे ना, यहाँ ये ना वर्ड्स खा जाते हैं भाई, इनको लाइक समझ नहीं आता। हम ऐसे इनके मुंह की तरफ देखेंगे और ये इतनी स्पीड में बोलते हैं ना, हम सोचते हैं क्या हो रहा है, फिर हम बोल देते हैं ना कि यार सॉरी एक बार प्लीज आप बता दो दोबारा। सो वो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो घबराना नहीं कि मैं दोबारा पूछूंगा तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग शांत रखना अपना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजीली कर लोगे। सो इंट्रोडक्शन के बाद जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वो है कि आप यूके ही क्यों आना चाहते हो, यूके ही क्यों चूज करा आपने अपनी स्टडी के लिए। और भी तो कंट्रीज है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, आपने ये कंट्रीज क्यों नहीं चूज करी। तो इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो पूछे इंडिया क्यों नहीं चूज करा अपनी स्टडी के लिए आपने। पूछते हैं वो क्वेश्चन, तो दिमाग में रखना आंसर क्या देना है। और मैं बताऊंगी, मेरे से पूछा था तो मैं बताऊंगी मेरा आंसर क्या रहा है। वीडियो पर एंड तक देखनी पड़ेगी उसके लिए। सो नेक्स्ट मेरे से पूछा था कि जो अगर आप यूके में स्टडी करोगे, हाउ स्टडिंग इन यूके विल हेल्प यू टू रीच योर गोल। सो कि अगर आप यूके में स्टडी करोगे तो यूके कैसे हेल्प करेगा आपको अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में। ट्रिकी क्वेश्चन है ना। सो आपने पहले बता दिया उनको कि ना हम यूके क्यों आना चाहते हैं, पर फिर भी वो बंदा आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि यूके ठीक है आना चाहते हो, पर यूके कैसे हेल्प करेगा आपके फ्यूचर गोल को अचीव करने में। तो इसका भी आंसर मिलेगा, मिलेगा, डोंट वरी, सब चीज़ों का आंसर है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपसे पूछेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या रहा है, जो भी है। सो ये क्वेश्चंस उसके बाद पार्ट 2 में आते हैं जो आपसे वो पूछते हैं। सो गाइस वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, सो मैं कह रही थी आपको पहले कि ना सीरीज़ आएगी। सो सीरीज़ के अकॉर्डिंगली ही मैं सब कुछ करूँगी यहाँ पे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो ना आप देखोगे भी ना तो आप बोर हो जाओगे, एंड मेरे पास भी थोड़ा सा भी टाइम कम है। सो ये वीडियो पहले अभी देख लो, ये क्वेश्चंस हैं इनको प्रिपेयर कर लो, जो आपके माइंड में आप अपने क्वेश्चंस नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना गाइज, मैं वो शेयर करूंगी, तो मेरी वीडियोस के साथ ना वीडियो की सीरीज आप जरूर देख लेना। सो बने रहना मेरी वीडियो के साथ, और अगर इन्फॉर्मेशन ना थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि जब लाइक करोगे ना तभी मेरे अंदर हिम्मत आएगी कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेरे को लगेगा कि यार क्या ही मैटर है, कोई देखता ही नहीं है, देखता भी है तो कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता, शेयर नहीं करता। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ना क्वेश्चन की ना पीडीएफ चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, अपने आंसर्स भी दूंगी, मैंने क्या आंसर्स दिए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइज ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड सीरीज़ है पूरी। अगर और वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट्स करो, मैं और वीडियोस तब बनाऊंगी जब आप मेरे को कमेंट करोगे कि हाँ आप नेक्स्ट वीडियो बनाओ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।